चांद से मिलने गया अपना यान उम्मीद के मुताबिक आगे बढ़ रहा है। चंद्रयान 3 की कक्षा फिर बदली गई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने सोमवार को एक बार फिर कक्षा बदलने की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरा कर चंद्रयान 3 को पृथ्वी की अगली और बड़ी कक्षा में भेज दिया है। इसरो ने सोमवार को कहा, यान अब 41,603 किलोमीटर बाय 226 किलोमीटर की कक्षा में है। इसका मतलब ये है कि चंद्रयान 3 अब जिस कक्षा में है वो पृथ्वी से सबसे नजदीक होने पर 226 किलोमीटर और पृथ्वी से सबसे दूर होने पर 41,603 किलोमीटर की दूरी पर है। मंगलवार को दोपहर 2 से 3 बजे के बीच कक्षा फिर बदली जाएगी। चंद्रयान 3 को प्रक्षेपण के बाद जिस कक्षा में डाला गया था वो पृथ्वी से सबसे नजदीक होने पर 170 किलोमीटर और पृथ्वी से सबसे दूर होने पर 36,500 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके बाद शनिवार को भी कक्षा बदली गई थी। बेंगलुरु में इसरो के विज्ञानी चंद्रयान 3 से जुड़े ऑनबोर्ड थ्रस्टर्स को फायर कर यान को पृथ्वी से दूर विभिन्न कक्षाओं में लेकर जाएंगे। पृथ्वी की अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाते हुए चंद्रयान 3 चंद्रमा की ओर बढ़ेगा। इसके बाद चांद की कक्षा में चक्कर लगाते हुए यान उसकी निकटतम कक्षा में पहुंचेगा और वहां से लैंडर रोवर चांद की सतह की ओर बढ़ेंगे। 40 दिन के सफर के बाद 23 अगस्त को यान के साथ भेजा गया लैंडर चांद की सतह पर उतरेगा। शुक्रवार दोपहर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 2:35 पर चंद्रयान 3 रवाना हुआ था। लॉन्च के करीब 17 मिनट बाद फैट बॉय के नाम से लोकप्रिय LVM-3M4 रॉकेट ने यान को पृथ्वी की कक्षा में छोड़ दिया था। चंद्रयान 3 में 3 मॉड्यूल हैं, प्रोपल्शन, लैंडर और रोवर। प्रोपल्शन मॉड्यूल में स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ पेलोड है। ये चांद की कक्षा से पृथ्वी का अध्ययन करेगा। लैंडर में चांद की सतह व वातावरण के अध्ययन के लिए 3 पेलोड हैं। साथ ही इसके साथ अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का भी एक पेलोड है। रोवर में 2 पेलोड हैं जो लैंड साइट के आसपास का अध्ययन करेंगे। प्रोपल्शन मॉड्यूल चांद की सतह से 100 किलोमीटर दूर से लैंडर रोवर को छोड़ देगा। इसके बाद लैंडर अपने साथ रोवर को लेकर चांद की सतह पर लैंड करेगा और वहां रोवर उससे अलग हो जाएगा। 5 दिन इन लंबे ऑर्बिट में यात्रा करने के बाद यानी कि 5 और 6 अगस्त को चंद्रयान 3 लूनर ऑर्बिट इंसर्शन स्टेज में होगा। तब चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन सिस्टम को ऑन किया जाएगा, उसे आगे की ओर धकेला जाएगा यानी कि चंद्रमा की 100 किलोमीटर की ऊपरी कक्षा में भेजा जाएगा। 17 अगस्त को प्रोपल्शन सिस्टम चंद्रयान 3 के लैंडर रोवर से अलग हो जाएगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल के अलग होने के बाद लैंडर को चंद्रमा की 100 बाय 30 किलोमीटर की कक्षा में लाया जाएगा। इसके लिए डीबूस्टिंग करनी होगी यानी कि उसकी गति कम करनी होगी। ये काम 23 अगस्त को होगा। यहीं पर इसरो वैज्ञानिकों की सांसें थमी रहेंगी क्योंकि ये होगा सबसे कठिन काम। यहीं से शुरू होगा लैंडिंग की प्रक्रिया। इस बार विक्रम लैंडर के चारों पैरों की ताकत को बढ़ाया गया है। नए सेंसर्स लगाए गए हैं, नया सोलर पैनल लगाया गया है। पिछली बार चंद्रयान 2 की लैंडिंग साइट का क्षेत्रफल 500 मीटर बाय 500 मीटर चुना गया था। इसरो विक्रम लैंडर को मध्य में उतारना चाहता था जिसकी वजह से कुछ सीमाएं थी। इस बार लैंडिंग का क्षेत्रफल 4 किलोमीटर बाय 2.5 किलोमीटर रखा गया है, यानी इतने बड़े इलाके में चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर उतर सकता है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।